और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उद्योगपतियों इतनी शानदार और जानदार साफ सफाई की व्यवस्था महाकुंभ में है। इतनी रात में भी सफाई कर्मी अपनी सफाई कार्य में लगे हुए हैं। पुलिस की माकूल व्यवस्था और साथ में लोग तीर्थयात्री सुरक्षित अपने स्थान से आ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था, शानदार व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय की अथरंग गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर उनको दीर्घायु रखे और इसी तरह वो राष्ट्रहित में सनातन को बचाने हेतु अपना प्रयत्न अपना योगदान देते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े आयोजन में इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्थाएं, आज करीब 3 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया है, फिर भी किसी को शौचालय की या किसी को नहाने में नंबर न आने की या किसी को भरपेट भोजन न मिलने की कहीं कोई समस्या नहीं। आराम से लोग स्नान किया, आराम से अपनी व्यवस्था अनुसार गए और ये शानदार माँ गंगा के ऊपर अस्थायी पुल से गुजरते हुए हम लोग एक शानदार आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत ही दिव्य दृश्य। जो लोग ये कहते हैं कि राख लगाए हुए बाबा जियों के स्नान करने से गंगा का पानी अशुद्ध हो गया है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, बीमारियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ वो सिर्फ उनकी नकारात्मकता है। वो ईश्वरीय शक्ति को जानते ही नहीं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि ईश्वर के पास इतने बड़े बड़े कैमरे हैं कि सब कुछ देखता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। और दूसरी तरफ इस तरह के आयोजनों का पूरी तरह बहिष्कार ही नहीं करते, बल्कि अन्य लोगों को भी रोकने टोकने में आगे रहते हैं और उसमें ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं, हम जो कह रहे हैं वो तो सही। और ये करोड़ों साधु संत जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के सिर्फ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए अपना जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुराई में लगे रहते हैं। जब किंचित भी बुराई हमारे मानस पटल पे आती है, हमारे मन में आता है, हमारे वचन से निकलता है या हमारे कर्म में होता है, तो ये समझो अध्यात्म का AI कह के गए, अभी हमने सीखना शुरू ही नहीं किया है। अगर इतने ही त्यागी हों तो हम क्यों ना हमारा घर त्याग के राष्ट्र सेवा में लग जाएं। हम क्यों ना दुनिया के हर इंसान को अपने बाल बच्चों की तरह समझने शुरू कर दें। क्यों हम उनके लिए बड़े बड़े महल हवेलियाँ बनाते हैं, क्यों हम उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देश और विदेश में भेजते हैं। क्या अन्य गरीब जिसने इस सृष्टि पे जन्म लिया है उसका कोई हक नहीं है? क्या वो बालक बालिकाएं जिनसे हमारा रक्त का रिश्ता है वही सिर्फ मानव है? क्या बाकी सारे दानव हो गए? परंतु ये चीज़ें कथने और करने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। ये देखो अंदर से कितना शानदार, कितना अद्भुत, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देव कृपा हो रही है। माँ गंगा
इस सृष्टि के हर प्राणी मात्र के लिए सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और भाईचारे का वरदान देवे। इसी आशा और विश्वास के साथ कुंभ स्नान करके साधु संतों के शिविर में जाते हुए हमने ये हमारे मनोभाव व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वे लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हुए धर्म विरोधी बातें करते हैं, उनको कुछ शिक्षा मिलेगी, उनके चक्षु खुलेंगे कि यह सिर्फ दिखावा नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। इन सब चीज़ों से ही आप और हम बचे हुए हैं। अब ये गीत गा देना कि मछली हमेशा जल में रहती है, उसको स्वर्ग क्यों नहीं मिला या उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, हम नहीं जानते कि मछली की मुक्ति हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये बात हम सिर्फ अपने ऊपरी मस्तिष्क से कह रहे हैं। हमें खुद का ही पता नहीं कि हमारी मुक्ति होगी या नहीं, हम क्या थे और क्या हैं। इसलिए सिर्फ किसी एक संत या किसी अपने एक नेता या अपने किसी एक आंदोलनकारी के विचारों को सर्वोपरि करार कर देना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हमें सबका समन्वय करना चाहिए, हमें उनमें से अच्छाइयाँ निकालनी चाहिए, हमें देखने वाली बुराइयों को हम स्वयं के लिए त्याग सकते हैं, परंतु दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना व्यक्तिगत जीवन है। हर इंसान अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का हक रखता है, और जब किसी इंसान को उस तरीके से जीने का हक उससे छीन लिया जाता है, जिस तरह से आजकल के पेरेंट्स बच्चों से छीन लेते हैं और उनको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में प्रेशर देके आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, आपको आईएएस बनना ही बनना है, आपको डॉक्टर बनना ही बनना है, और वो इंजीनियर डॉक्टर या आईएएस बनने से पहले अपनी यह लीला समाप्त कर लेते हैं। इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। हमें हमारे बच्चों पे कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। हमारे साथियों की मनोवृत्ति बदलने की हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर दबाव कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हम जो कह रहे हैं वो ही सत्य है। हो सकता है वो अधूरा सत्य हो। सिक्के के दोनों पहलुओं के लिए अगर कोई कहे सिक्के का हेड है तो भी सही है, और ये कहे सिक्के का टेल है तो भी सही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है धर्म के प्रति, विशेष रूप से तो जब जल से आधा भरा हुआ गिलास है तो उसे ये कोई नहीं कहेगा कि आधा भरा हुआ है, सब ये कहेंगे आधा गिलास है या आधा खाली। परंतु जो इन चीज़ों की गहराइयों को समझते हैं वही कहते हैं ये गिलास जल से आधा तो भरा हुआ है। इसलिए जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों में हमें भाग लेना चाहिए, और इस तरह के आयोजनों से जो एक विशेष प्रकार की जागृति आती है, जो संवेदनाएं हमारी मृतप्राय हो गई थी वो पुनः जागृत होकर सनातन के प्रति हम समर्पण का भाव पैदा करते हैं, वो आज के युग में मैं समझता हूँ विशेष आवश्यक है। इसलिए ये नहीं कहा जाए कि ये अनावश्यक ही हो रहा है
ये सारे मूर्खों का टोल है या ये लोग यूं ही परेशान हो रहे हैं। सभी के सभी लोगों को यहाँ आने के बाद आनंदानुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और वो अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। तो जो नहीं आ पाए उनको भी कम से कम आकर एक बार देख तो लेना चाहिए कि असलियत है क्या। हमने सब्जी चाखी ही नहीं और बिना टेस्ट किए यदि हम ये कहें कि इसमें नमक नहीं है या इसमें मिर्ची ज़्यादा है या ये पूरी तरह पकी नहीं है, तो उससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। पहले आइए, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में साधु संत होते क्या हैं, वास्तव में उनकी पावर क्या है, उनका नॉलेज क्या है और किस पे ये सनातन टिका हुआ है, किसके बलबूते पर आज आप ये बातें कर रहे हो। ये सब का सब तब पता चलेगा, अदरवाइज उन चीज़ों को जान ही नहीं सकेंगे और मेहनत जब हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। तो साथियों, सिर्फ बुराई करने से कुछ नहीं होता, इसमें भी अच्छाइयाँ खोजिए। यदि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अन्य लोगों को रोकने का प्रयास कभी ना करें। यह एक ऐसी अनुभूति होती है उन लोगों को कि आखिर मैं वंचित रहूँ ही क्यों, जब मैं सक्षम हूँ। जब आप किसी की शादी में जाने से नहीं चूकते, किसी अन्य कार्यक्रम में जाने से नहीं चूकते, तो सनातन के इतने बड़े कार्यक्रम में खुद आए ना आए, परंतु दूसरों को आने वालों को मना करने का किसी को कोई हक नहीं। बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी प्रशासन को, यूपी पुलिस को, समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं को, समस्त महंतों, संतों और शंकराचार्यों की सक्रिय कार्यकर्ताओं को और संघ के स्वयंसेवकों को, अन्य सभी संगठन जो विभिन्न प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय सनातन।